नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आइए आज हम जानेंगे साल 2024 में पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध किस तारीख को है, कौन सा श्राद्ध किस तारीख को पड़ रहा है, पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए जाने सभी के बारे में। तो पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन अमावस्या तक 15 दिनों तक होता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 18 सितंबर 2024 को होगी और 2 अक्टूबर 2024 को पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। शास्त्रों में मनुष्यों के लिए देवगण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये तीनों ऋण बतलाए हैं। इनमें श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण को उतारना आवश्यक होता है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्यता और सुख सौभाग्य आदि की अबुद्धि के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए हैं, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निरर्थक होता है। उनके ऋण सर्व सुलभ जल, तिल, यज्ञ, कुश और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करके और गोग्रास दे करके 1 या 3 या 5 आदि ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा कराने से आपके ऊपर से ऋण उतर जाता है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस सरलता से साध्य होने वाले कार्य की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इसके लिए जिस मास की जिस तिथि को माता पिता आदि की मृत्यु हुई है, उस तिथि को श्राद्ध करने के सिवा आश्विन कृष्ण महालय पक्ष में उसी तिथि को श्राद्ध, तर्पण, गोग्रास और ब्राह्मण भोजन आदि कराना आवश्यक होता है। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। पुत्रों को चाहिए कि वह अपने माता पिता की मरण तिथि को मध्याह्न काल में पुनः स्नान करके श्राद्ध आदि करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भोजन करें। जिस स्त्री के कोई पुत्र ना हो, जिनके घर में कोई पुरुष ना हो, तो वह महिला स्वयं भी अपने पति का श्राद्ध कर सकती है, उनकी मृत्यु तिथि को याद करके। तो इस तरीके से भाद्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से प्रारंभ करके आश्विन शुक्ल अमावस्या 16 दिन पितरों का तर्पण और विशेष तिथि को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण पुराण में लिखा गया है कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में यमराज यमपुरी से पितरों को मुक्त कर देते हैं और वे अपनी संतानों तथा वंशजों से पिंड दान लेने के लिए भूलोक में आते हैं। सूर्य के कन्या राशि में होने पर वे यहाँ आते हैं और अमावस्या के दिन तक घर के द्वार पर ठहरते हैं। सूर्य के कन्या राशि में आने के कारण ही आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का नाम कनागत है, अर्थात कन्यागत पड़ गया है। जिन लोगों के माता पिता स्वर्गवास हो गए हैं, उन्हें चाहिए कि वे पक्ष में प्रत्येक दिन पितरों के निमित्त जल अर्पण करें। पितरों की मृत्यु तिथि को उनका श्राद्ध, पिंड दान आदि का कार्य करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, वस्त्र आदि का दान भी करना चाहिए, दक्षिणा आदि देना चाहिए। इस पूरे देश में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है इस पितृपक्ष में, तो और ना ही नए वस्त्र बनवाए अर्थात ना ही पहने जाते हैं। तो आइए जानते हैं किस तारीख को, किस तिथि को श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा। तो 17 सितंबर 2024 को इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा जो कि ऋणी, तर्पण, श्राद्ध आदि का कार्य किया जाएगा। 17 सितंबर को जो कि सुबह 11:15 पर चतुर्दशी तिथि है, उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू है। तो इस दिन 17 सितंबर को जो कि पूर्णिमा का व्रत भी धारण किया जाएगा। इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत भी किया जाएगा। गणेश विसर्जन का कार्य भी इसी दिन किया जाएगा। और 17 सितंबर को जो कि कृषि तर्पण का कार्य किया जाएगा। आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा जो कि 18 सितंबर से शुरू है, तो प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर को किया जाएगा। 18 सितंबर को पूर्णिमा जो कि सुबह 8:04 तक है, तो इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा भी है और मध्याह्न काल के समय में प्रतिपदा का श्राद्ध आदि का कार्य किया जाएगा। इस तरीके से 18 सितंबर 2024 को प्रतिपदा श्राद्ध पहला श्राद्ध कहलाएगा और गुरुवार 19 सितंबर द्वितीय श्राद्ध होगा। शुक्रवार 20 सितंबर तृतीय श्राद्ध कहलाएगा और शनिवार 21 सितंबर चतुर्दशी अर्थात चतुर्थी श्राद्ध कहलाएगा। इस तरीके से रविवार 22 सितंबर पंचमी श्राद्ध होगा और सोमवार 23 सितंबर षष्ठी श्राद्ध और सप्तमी श्राद्ध एक साथ ही होंगे। मंगलवार 24 सितंबर अष्टमी श्राद्ध किया जाएगा और 25 सितंबर बुधवार के दिन नौमी श्राद्ध होगा। साथ ही गुरुवार 26 सितंबर दशमी श्राद्ध किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको षष्ठी और सप्तमी श्राद्ध 23 सितंबर को करना है एक ही दिन। तो शुक्रवार 27 सितंबर एकादशी श्राद्ध होगा और शनिवार 29 सितंबर द्वादशी श्राद्ध किया जाएगा। रविवार 30 सितंबर त्रयोदशी श्राद्ध होगा। सोमवार 1 अक्टूबर चतुर्दशी श्राद्ध होगा। मंगलवार 2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या अर्थात 2 अक्टूबर को
आखिरी श्राद्ध किया जाएगा, जिसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको पितृपक्ष के दौरान कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए और कौन से कार्य हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए और कर लेना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कौन से वो कार्य हैं। तो मान्यता है कि पितृपक्ष के 15 दिनों में पितृ यानी हमारे मृत पूर्वज धरती पर अपने परिजन से मिलने आते हैं, इसलिए पितरों के निर्मित श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने के लिए यह समय सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए इस दौरान ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे पितरों की नाराजगी का सामना करना पड़े। पितृपक्ष में घर पर शुभ मांगलिक कार्य जैसे सगाई, मुंडन, अनुष्ठान, गृह प्रवेश आदि ना करें। साथ ही नया वाहन या मकान आदि की खरीदारी से भी बचें। ऐसा करने से पितृ दुखी होते हैं। पितृपक्ष में मांसाहार भोजन का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। इसके साथ ही लहसुन, प्याज युक्त भोजन भी ना पकाएं। साथ ही खाने के लिए कांच और लोहे के बर्तन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। पितृपक्ष के समय में आपको खाने पीने की चीज़ों पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय चना, काला नमक, खीरा, सरसों, साग, जीरा, लौकी आदि खाने के लिए भी मना किया जाता है। इस तरीके से पितृपक्षों में पितरों के लिए श्राद्ध से जुड़े कई ऐसे सभी कार्य हैं जो कि सूर्य के प्रकाश में ही कर लेना चाहिए, यानी संध्या काल की या रात्रि काल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। साथ ही कर्ज लेकर भी श्राद्ध करने से बचना चाहिए, इससे आपके पितृ नाराज होते हैं। तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों की पसंद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन खीर अवश्य बनाना चाहिए, खीर पूरी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही कौवे को पितरों का रूप माना जाता है। हमारे पितृ जो है वो कौवे के रूप में हमारे दरवाजे पर आते हैं, तो आप पितरों के नाम से कौवे को भोग जरूर दीजिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आपके जो पितृ हैं वो कभी भी नाराज नहीं होंगे और आपके परिवार और आपके ऊपर हमेशा के लिए कृपा दृष्टि बनाए रहेंगे। इस तरीके से आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोज कराना बिल्कुल भी ना भूलें। जितना संभव हो सके इस दिन आप दान कर सकें। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ भी चीज़ें दान कर सकते हैं। तो अगर आप अपने पितरों पर अपनी आशीर्वाद चाहते हैं, पितरों को आप खुश करना चाहते हैं, तो उनकी शांति के लिए, उन्हें खुश करने के लिए इन मंत्रों का जाप अवश्य करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मोक्षी मामृताम। इस तरीके से पितृदेव मंत्र कहलाता है ये। आप इन मंत्रों का जाप अवश्य करिए, जिससे आपके पितरों की जो स्थिति है वो शांत होगी, वो शांत होकर खुश रहेंगे और आपके ऊपर आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और हमेशा के लिए वो प्रसन्न रहेंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयातः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या फिर ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयातः। आप इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो जो भी आपसे संभव हो सके तीनों में से आप कोई भी मंत्र का जाप करिए। देखिए आपके पितृगण आपके ऊपर उनकी कृपा को बरसाएंगे, अपना आशीर्वाद बरसाएंगे और आपसे हमेशा के लिए खुश रहेंगे। तो इस तरीके से आप पितृपक्ष के आने की तैयारी कर लीजिए और आप ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे कि आपके पितृगण आपसे नाराज हों। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में ओम जय श्री हरिनारायण या ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। अभी गणपति जी का टाइम है तो आप ओम गणेशाय नमः भी लिख सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः।